तो स्क्विड गेम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बोले तो जितनी बार स्क्विड गेम के सीजन 2 को देखो उतनी ही डिटेल देखने को मिलती है। जैसे कि ये सीन देखो, जब फ्रंटमैन स्पिन टॉप को घुमाने की कोशिश करता है तो वह पहले जीहुन को साइड करता है ताकि वह स्पिन टॉप को पीछे फेंक सके, और जब फेंक देता है तो आप नोटिस करना उठाते वक्त वह हंस भी रहा होता है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ शानदार डिटेल लेकर आया हूँ जिससे आपके तेज दिमाग में जितने भी सवाल उठ रहे हैं सारे जवाब मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सीधे पॉइंट पर। डिटेल नंबर 1। अच्छा, आपके दिमाग में ये तो सवाल जरूर आया होगा कि रेड लाइट ग्रीन लाइट के दौरान नंबर 1 प्लेयर कौन था। आखिर फ्रंटमैन रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को क्यों नहीं खेला? इसका जवाब भी काफी सिंपल है। देखिए, जब जीहुन गेम में दोबारा एंटर करता है तो फ्रंटमैन ये चीज समझ नहीं पाता कि आखिर जीहुन दोबारा गेम क्यों खेल रहा है। बट उसे सकता है जब पहली गेम स्टार्ट होती है तो जीहुन सभी प्लेयर्स को गेम के रूल पहले ही बताकर उनको बचाने की कोशिश करता है। अब ये देखकर फ्रंटमैन को भी अच्छा नहीं लगता। वह डर जाता है कि ये तो सारा गेम चौपट कर देगा। जैसे कि अगर गेम में कोई भी नहीं मरता तो वीआईपी को भी मजा नहीं आता। वो तो ना जाने कहां से मधुमक्खी आ गई जिससे बोनी हो जाती है। नहीं तो जीहुन फुल कोशिश करता है गेम को फेल करने के लिए। अब इस डर से फ्रंटमैन सभी प्लेयर्स के बीच में रहने का प्लान बनाता है ताकि वह हर एक प्लेयर्स पर नजर रख सके, खास करके जीहुन पर। उसे शक था कि ये कुछ न कुछ जरूर करेगा। अब जैसा कि फर्स्ट वोटिंग के दौरान वह इंटर करता है, वहाँ बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि वोटिंग लास्ट से शुरू की जाती है और पहले पर आते समय टाई हो जाता है। तो नंबर 1 प्लेयर को तो आना ही था और फिर अपना वोट देकर गेम को जारी रखता है। डिटेल नंबर 2। मैंने एक थ्योरी बताई थी कि जीहुन के दांतों से वो ट्रैकर कैसे निकाला गया। तो मैंने बताया था कि जब जीहुन को बेहोश करके लाया जाता है तो उस आइलैंड पर जाते हैं तो वहाँ उसके दांतों से ट्रैकर निकाल दिया गया था, क्योंकि गेम में जितने भी प्लेयर्स एंट्री लेते हैं उनका फुल बॉडी चेकअप किया जाता है। अब ये चीज भले ही सेकंड सीजन में नहीं दिखाया गया था बट सीजन 1 में अच्छी तरह से दिखाया गया था। तो जैसा कि जीहुन जब गाड़ी में बैठता है तो फ्रंटमैन को शक हो जाता है कि हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रंटमैन बहुत चालाकी से डिटेक्टिव को चकमा दे देता है। तो फ्रंटमैन को शक हो गया होगा कि जीहुन कुछ तो अपने पास खास रखा होगा जिसके चलते अपने साथियों से कांटेक्ट कर रहा था। तो इसलिए फ्रंटमैन जीहुन की बॉडी का अच्छी तरह से चेकअप किया होगा और ट्रैक कर पाया होगा। तो इसके बाद मेरे एक भाई ने इस पर एक सवाल पूछा अब से गुस्सैन ने कि फ्रंटमैन ने अगर ट्रैकर निकाल दिया तो एक बुढ़िया थी जो अपने बालों में चाकू लगाकर ले जाती है, तो उसे क्यों नहीं निकाला? तो देखिए, इसका जवाब काफी सिंपल है। मुझे पता नहीं, ओ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। तो देख मेरे भाई, उनको उन चीजों से खतरा था जिससे उनके लोकेशन का पता न चल जाए, जैसे कैमरा, ट्रैकर। हाँ, अगर गन होती तो उसे निकाल देते। अब एक छोटा सा चाकू था, उससे बुढ़िया क्या ही उखाड़ लेती। मुझे ये भी लगता है कि उसे मशीन पकड़ नहीं पाई होगी क्योंकि वो मेटल का बना था और मेटल का हेयर पिन भी था, तो वो समझ नहीं पाए होंगे कि इसमें चाकू भी हो सकता है। वैसे थानोस को भी आपने नोटिस किया होगा कि वह अपने साथ ड्रग्स लिए रहता है जबकि वह चोरी छुपे यूज करता है। बट उन लोगों को ये चीज पता थी क्योंकि हर जगह कैमरा लगाए गए थे और थानोस तो रेड लाइट ग्रीन लाइट में सबके सामने खाता है, तो उसे भी तो उसे छीन सकते थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस ड्रग्स से उन लोगों को कोई खतरा नहीं था। डिटेल नंबर 3। क्या आपने ये नोटिस किया सीजन 2 में कहीं भी वीआईपी नहीं दिखाई देते? तो मेरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखना सीजन 1 में जब 5वीं गेम खेली जाती है स्टेपिंग स्टोन, उस दौरान पहली बार वीआईपी दिखाई देते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि जब वीआईपी आते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि पहली बार वीआईपी को लाइव खेल के लिए इनवाइट किया गया था, जबकि उससे पहले वह ऑनलाइन प्लेयर्स पर पैसे लगाते थे। तो स्टेपिंग स्टोन गेम के दौरान उन्हें इनवाइट किया जाता है और वहीं पर हमें वीआईपी दिखाई देते हैं। तो सीजन 2 में तीसरी गेम के कंप्लीट होते ही जीहुन सबको मारने का प्लान बनाता है जिससे गेम आगे खेली नहीं जाती। तो मेरे हिसाब से इसके आगे की गेम में वीआईपी दिख सकते हैं। अब यहीं पर ये भी सवाल उठता है कि तो फिर वीआईपी शुरू से ही गेम को देखने क्यों नहीं आते? तो देख मेरे भाई, इसका जवाब भी काफी सिंपल है क्योंकि जब गेम स्टार्ट होती है तो सभी प्लेयर्स भी नए होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीआईपी प्लेयर्स पर पैसे लगाते थे, तो जब पहली गेम स्टार्ट होगी तो सभी प्लेयर्स अनजान होंगे और वीआईपी उनको जब अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तो पैसे क्यों लगाएंगे? तो मेरी थियरी ये कहती है कि वीआईपी पहले कुछ गेमों में वेट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर जो प्लेयर उनको तगड़ा लगता है उस पर पैसा लगाते हैं। तो मैं भी सीजन 3 में नेक्स्ट गेम में वीआईपी इंटर होंगे। वैसे अगर रियलिटी देखा जाए तो सीजन 3 बनना है तो उसे खींचने के लिए कुछ ऐड तो करेंगे ही, यानी वीआईपी को भी दिखाएंगे और उनके बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जो भी है, डिटेल नंबर 4 पर आते हैं। हाँ, तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि जीहुन को फ्रंटमैन ने तो छोड़ दिया और अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स बचे हुए हैं, तो गेम तो कंटिन्यू रहेगी। तो
सवाल ये उठता है कि तो अगली गेम कौन सी हो सकती है। मैंने इसके अंदर 2 गेम को नोटिस किया। पहली तो हमें लास्ट में 2 डॉल दिखाई जाती है, एक मेल दूसरा फीमेल, और फिर रेड लाइट ग्रीन लाइट भी देखने को मिलता है, जिससे बहुत से लोगों का कहना है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खिलाई जाएगी। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। इस गेम में हम प्लेटफॉर्म को भी नोटिस करेंगे, जैसा कि रेड लाइट ग्रीन लाइट खुले में खेलने को मिला था, बट ये अंदर देखने को मिलता है। तो शायद यहाँ पर इन लोगों को रेस भी लगानी पड़ सकती है। वहीं इस गेम के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि ये गेम किसी पुरानी गेम का फ्लैशबैक भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब प्लेयर नंबर 100 और 96 को नोटिस किया तो ये इसी गेम के प्लेयर्स होते हैं। कि जैसे कि 100 एक बूढ़ा आदमी जो सबको काफी इरिटेट करता था, वहीं 96 प्लेयर्स ये वही बंदा है जिसको जब टीम गेम के स्टार्टिंग में टीम बनाने को बोला जाता है तो ये अपने जैसा ही एक मरीन ढूंढ कर लाता है, और ये वही बंदा होता है। दूसरी गेम पर आते हैं। जैसा कि सीजन 1 में हमें पहले से ही सारी गेम का एंड दीवार पर छपी पेंटिंग से मिलता है, और कुछ ऐसा ही सीजन 2 में देखने को मिलता है कि शुरू से ही दीवार पर कुछ लोगों को लटकते हुए दिखाया गया है, जिससे मंकी बार्स गेम का हिंट मिलता है, जिसमें प्लेयर्स को कुछ इसी तरह पकड़कर एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके जाना होगा, जो बेहद ही खतरनाक हो सकता है। और इस दौरान किसी का भी हाथ छूटा तो समझो गया। एक भाई ने कमेंट करके पूछा कौन सोचता है कि थैनोस को अंत तक जीवित रहना चाहिए था, जिनका नाम है नारायण किस्कू। तो मेरे भाई सच बोले तो थैनोस के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा थैनोस ही अपने हरामीपन से गेम को इंटरेस्टिंग बनाया था। उसका कैरेक्टर लोगों को पसंद भी आया था। जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में वह खुद कुछ लोगों को धक्का देकर मरवा देता है और फिर बिना डरे मस्ती में गेम को पूरा करता है। वहीं जब टीम गेम स्टार्ट होती है तो आप देखना यहाँ पर उसके साथ नाइंसाफी होती है। दूसरे के गेम को तो दिखाया जाता है, बट जब उसकी पारी आती है तो मजाक मजाक में गाने के जरिए कट कर दिया जाता है। यानी इस गेम के दौरान भी उसका हरामीपन दिखाना चाहिए था। वैसे वह बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं करता, उससे पहले ही उसका कैरेक्टर खत्म कर दिया जाता है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थैनोस को आगे की गेम में भी रखा जाता तो वह अभी भी बहुत से लोगों को धोखा दे सकता था, यहाँ तक कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड दामसू को भी धोखा दे देता। बट ना जाने क्या सोचकर उसका कैरेक्टर खत्म कर दिया गया। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या थैनोस का कैरेक्टर आगे भी रखना चाहिए था? कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।